लगातार प्रदर्शन की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर इनको लगाया गया था और जिस तरह से इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ उसी वक्त इन्हें टर्मिनेशन का मैसेज जो है वो मिल जाता है, नोटिस भी दे दिया जाता है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, रोष में ये जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो लगाए गए थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जीएमसी में कार्यरत थे, उन्हीं का गुस्सा ये देखिए सभी कल ये सड़कों पर थे। जो कुछ हुआ, जो भी चीज़ें हुई, किस तरह से हटाने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई गई थी। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कुछ भी जो हल है नहीं निकला है, जिसका असर यही है कि अभी भी ये लोग जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर ये सब लेके बैठे हुए हैं। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ अगर हम आपको दिखा दें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, खुद एसपी नॉर्थ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मोहिता शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है और साथ में कुछ अधिकारी भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो भी यहाँ पर आए थे। इससे पहले थोड़ी बहुत जो बातचीत है वो यहाँ पर हुई थी। इन अधिकारियों एसीआर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी और बातचीत का कुछ निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। बातचीत में ये चीज़ें सामने आई थी कि आप कुछ रिटर्न में हमें दीजिए और ये भी कहा गया क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल आप लगे थे और कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की कोई बात नहीं थी। हाँ, एक्सटेंशन की बात थी लेकिन वो नहीं हुआ, किसी भी कारण नहीं हुआ है। वही इनका कहना है कि एक्सटेंशन की बात जो है हमें नहीं दी गई है और इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है अब प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह का नोटिस दिया ही नहीं जाता। और अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें जो एक्सटेंशन की बात की गई थी वही एक्सटेंशन की हम लगातार बात कर रहे हैं और ये अगर उसमें नहीं था, जब हमारा फॉर्म भरा गया था, जब हमें रिक्रूट किया गया था, तो तभी अगर ऐसी जो है चीज़ें नहीं रखी जाती तो शायद आज हम प्रदर्शन नहीं करते। और 1600 का नंबर है इन सभी का और सभी का सभी देखा जाए तो अब एक रोज़गार में थे और अभी एकदम से जो है इन्हें बेरोज़गार कर दिया गया। हालांकि अभी अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमें रिटर्न में कुछ दीजिए, अगर रिटर्न में हमारे पास आपका कुछ आता है उस पर साइन कीजिए, क्या पूरी परेशानी है वो लिखित में हमें दीजिए, उसके बाद हम सरकार को बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको हम बताएंगे। और ये सभी अभी देखा जाए तो लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बातचीत की बात की जाए तो यहाँ मैं फिर से आपको बता दूँ, यहाँ देखिए इनके बीच में भी कुछ बातचीत चल रही है। खुद एसपी नॉर्थ मोहिता शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग हैं और अधिकारी हैं, सभी की बातचीत लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बातचीत की जा रही है, कुछ हल निकाला जा रहा है कि इनका जो प्रदर्शन है इसे शांत किया जाए, कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, कोई प्रावधान आए जिसके ज़रिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये शांत हो सके और यहाँ से ये हट सके, ताकि जो अभी देखा जाए जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही है कि लोग ये जो जितने भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें हटाया गया है उनका प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए सीधी तस्वीरों में आप, कोई भी यहाँ से टस से मस नहीं हुआ है, लगातार वो यहीं पर जो है वो बैठे हुए हैं और इन्हें यही चीज़ जो है बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हमारे साथ सलूक किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि एकदम से हमें मैसेज आ जाता है टर्मिनेट करने का, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी हम चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि जो पोस्टर्स इन्होंने भी पकड़े हुए हैं वही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बार बार वही चीज़ें कहते हैं और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ये अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों के अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग आए थे, उनसे बातचीत भी हुई, बात तो हुई बट अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, हमें रिटर्न में चाहिए। ऐसे तो कोई भी बोल देगा, हम भी कुछ बोल देंगे, हम चले जाएंगे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें रिटर्न में चाहिए बस। नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले आप अपनी तरफ से कुछ लिखित में दीजिए क्योंकि इस तरह से हंगामा करना भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लिखित में दीजिए तभी कुछ वो सर इनसे बात की है, मैं नहीं गई थी आगे तो मैं थोड़ा पीछे थी। इन्होंने की है बात, जो यहाँ पे थे ये दिए हो गए जैसे वो भी वहाँ पे उन्होंने की थी बात उनसे। ठीक है, ये उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों से, बट देखिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन, हम दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीधा देखा जाए तो तस्वीरें अब वहीं से हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी ये देखा जाए तो शायद कुछ यहाँ पर साइन वगैरह भी इनकी तरफ से किया जा रहा है, एक दूसरे से बात की जा रही है और वो भी देखेंगे। जी सर, अभी इनसे बातचीत हुई, कुछ बातचीत आई, निकल के आया कुछ? सर हम लोगों को बोल रहे हैं मेमोरेंडम दे दीजिए आप रिटर्न में, हम लोग आगे जाके बात करेंगे। एडीसी सर ने यही हमें बोला है, हम लोगों ने लेकिन इतना ही बोला है कि अगर हम लोगों को रिटर्न में वापस आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने हमें बोला आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, आप लोग सिर्फ उठिए यहाँ से, हमें रिटर्न में दे दो। हम बोल रहे हैं हम नहीं हिलने वाले, हमारे पास रिटर्न में आप भी दो,
हम लोगों को एश्योरिटी दो कि आप लोग हमारे लिए कार्रवाई कर रहे हो, तभी हम यहाँ से हिलेंगे, अदरवाइज हम नहीं अभी आपकी तरफ से कुछ लिखित में दिया जा रहा है? सर हम लिखेंगे, मेरी फ्रेंड्स हैं 2-3, वो सारी अभी एडवोकेट के पास गई हुई हैं, वो वहाँ की कार्रवाई हमारी चल रही है, हम लोग कर लेंगे मैनेज, उसके बाद जो भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। एक चीज़ और उन्होंने कही थी, एक चीज़ जब आपसे बात करें तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल इज ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्चुअल, उनका बढ़ाना किस तरह से हम कर सकते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट तो पहली बात हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा उठाया ही नहीं इन लोगों के सामने। एनएचएम का स्टाफ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लिया जाता है और फर्दर आगे एक्सटेंशन उनको दी जाती है टिल रिटायरमेंट तक। वो हर टाइम पे जब भी एनएचएम का स्टाफ पिछले टाइम से जब से आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आ रहा है आज तक, लेकिन हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने हमें फंड्स का बहाना लगा के ऑन ड्यूटी टर्मिनेट किया है। हम लोग तो इन्हीं को पूछ रहे हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा लॉजिक था हम लोगों को बाहर निकालने का, जब पीछे से 2024 तक फंड पास हुए हैं तो हमारे पास सैलरी ना आना और फर्दर आपके पास हमारे लिए आगे फंड्स नहीं है, तो आप लोगों ने टर्मिनेट किया है हम लोगों को। हम नहीं निकले अपनी ड्यूटी से, हम आज भी वहीं पे बैठे हैं। आप आज हमें एंगेज करो, हम लोग वापस अपनी ड्यूटीज पे पहुंचेंगे। हम लोग नहीं निकले हैं और कॉन्ट्रैक्ट का बहाना लगा के प्लीज हम लोगों को यहाँ से उठाने की कोशिश मत करो। कहना है कि ये सारा कुछ है जो फंड्स की वजह से किया जी, ये सर फंड्स हम लोगों को सिंपल इतना सा बोला गया, पीछे से आप लोगों के लिए फंड्स नहीं आ रहे इसलिए आप लोगों को टर्मिनेट किया गया। फंड्स नहीं आ रहे वो आप लोगों की प्रॉब्लम से, आप लोगों के इशू है, वो हमारे इशू नहीं है। हम लोग अगर 3-4 महीने साल बच्चे विदाउट फंड्स के, विदाउट सैलरीज के ड्यूटीज दे सकते हैं, हम आगे भी दे सकते हैं। फंड्स का इशू बना के आप लोगों ने बहाना लगा के हम लोगों को निकाला, हम नहीं निकले हैं यहाँ से। यानी कि अब आपको भी चाहिए कि आप अपनी तरफ से लिखित में देते हैं, उनकी तरफ से भी लिखित में आएगा तभी आप यहाँ हमें लिखित में कुछ आएगा रिटर्न में हमारे फेवर में, वो भी ना कि हम लोगों के खिलाफ, हमारे फेवर में कुछ होगा तभी हिलेंगे, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा यहाँ पे। और देख सकते हैं गुस्सा, रोष और उसके साथ जो चीज़ें ये डिमांड कर रहे हैं उसी डिमांड की लगातार इनकी तरफ से बात की जा रही है। हालांकि अभी इनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी 3-4 जो इनकी तरफ से लोग थे वो अभी वकील के पास गए हैं, वहाँ पर वो मेमोरेंडम जो है वो तैयार किया जाएगा, उसके बाद यहाँ आया जाएगा, इनको यहाँ पर वो मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हम हटेंगे नहीं, हम तभी हटेंगे अगर हम कुछ लिखित में दे रहे हैं, अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसकी ये बात कर रहे थे अधिकारी। अगर अधिकारियों की तरफ से भी हमें लिखित में कुछ आता है जो उनके जहाँ पर इनको भरोसा हो पाता है, तभी ये यहाँ से टस से मस यानी कि यहाँ से हट पाएंगे, लेकिन वरना इसके बावजूद ये यहाँ पर ही बने रहेंगे। और देखिए अभी भी हाथों में पेपर पकड़े हुए हैं, स्टाफ, नर्सेस, अलग अलग जो है उनके फार्मासिस्ट की बात की जाए वो सब कुछ पकड़ा हुआ है। और बात सिर्फ वही है कि जिस तरह से हमें टर्मिनेट किया गया है वो कभी भी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्चुअल की बात हम कर ही नहीं। इन्होंने कहा कि हमारी बात यही हो रही है कि जो फंड्स की इन्होंने कहा था, हमें सीधे तौर पर कहा कि फंड्स नहीं है और उसको लेकर जो है हमें कि कहा गया कि अब आपको यहाँ से नौकरी यानी कि छोड़ देनी चाहिए, या फिर अब सीधे तौर पर जिस तरह से इन्हें बता दिया गया कि आपको हटा दिया गया है। और सीधे तौर पर अभी लगातार इनका जो है इस तरह से धरना प्रदर्शन जारी है। कल भी आपने देखा किस तरह से इनका धरना प्रदर्शन था, जिसमें इनको जम्मू पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये यहाँ पर वैसे के वैसे ही आज भी बैठे हुए हैं। ज़्यादा तादाद देखी जाए तो महिलाओं की है और महिलाएं यहाँ पर पूरे तरीके से बैठी हुई हैं और अपने जो जस्टिस की बात, डिमांड की बात लगातार ये कर रही हैं और कहती हैं कि जब तक हमें वो नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। अब देखते हैं कि जो मेमोरेंडम इनके द्वारा दिया जाता है और वहाँ से क्या इनके पास आता है, क्या लिखित में आता है या कुछ और तरीके से वर्बली आता है कि अब यहाँ से हट जाइए, और कब तक ये बैठे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इनके इरादे दिख रहे हैं लगता नहीं कि यहाँ से हट पाएंगे। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।